चलो देखो पहला क्या बोला है, क्या कैलकुलेट करना है, करंट रेशियो। चलिए फिर सॉल्यूशन नंबर, करंट रेशियो मतलब क्या, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। बताइए ज्यादा क्या होगा, करंट एसेट्स की लायबिलिटीज। और अपन ने पढ़ा भी है करंट रेशियो कितना होना चाहिए नॉर्मली। अच्छा बताइए ना सर, क्विक एसेट्स मतलब एग्जैक्टली क्या, क्विक एसेट्स मतलब वो एसेट्स जो बेच के, अब ये बताओ ना, क्विक एसेट्स में, क्विक लायबिलिटीज में फिक्स्ड एसेट्स आएंगे क्या, फिक्स्ड लायबिलिटीज आएगी। ये ना मैंने जानबूझ के ऐड किया करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, ताकि अगर कभी एग्जाम में बैंक ओवरड्राफ्ट का वैल्यू आए तो आपको ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन net sales into 100. So what would be net profit ratio? Closing stock is always valued at cost or market price, whichever is, अरे वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट ही है। कैसे बताओ, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मैंने बोला ना, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किधर मिलेगा, कौन से अकाउंट में, ये दोनों का एडिशन मतलब क्या, गुड्स बना के बेचने का खर्चा, मतलब सिर्फ बनाने का नहीं। चलिए इधर देखो ना, पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान दीजिएगा सब लोग, ऑनलाइन पब्लिक जल्दी से रेडी, थम्स अप दे दो फटाक से, ग्रेट। चलो देखो पहला क्या बोला है, क्या कैलकुलेट करना है, करंट रेशियो। चलिए फिर सॉल्यूशन नंबर 11, करंट रेशियो इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। सुनिए ध्यान से, करंट रेशियो मतलब क्या, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। बताइए ज्यादा क्या होगा, करंट एसेट्स की लायबिलिटीज, एसेट्स तो जो ज्यादा रहेगा वो ऊपर ही होना चाहिए ना, जो कम रहेगा वो 2:1 होना चाहिए कि 1:2। और अपन ने पढ़ा भी है करंट रेशियो कितना होना चाहिए नॉर्मली, 2:2। मतलब अगर 1 पैसा जाने वाला है तो बदले में 2 पैसा आने वाला होना चाहिए, तभी कैश पोजीशन सही रहेगा। गेटिंग डन, चलो लिख दो। चलिए ऑनलाइन पब्लिक साथ साथ सॉल्व करेंगे, नोटबुक ले लेना जल्दी से, रेडी। चलिए क्या बोला है देखते, तो करंट रेशियो तभी मिलेगा जब हमको करंट एसेट्स पता है और करंट लायबिलिटीज। और यहाँ पे देखो कुछ एसेट लायबिलिटीज दिए हुए, अरे हाँ या ना बताइए। डेटर्स करंट एसेट की लायबिलिटी, करंट एसेट, बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटी, लूज टूल्स करंट एसेट, अरे फिक्स्ड एसेट थोड़ी है लूज टूल्स, करंट एसेट है। फिक्स्ड एसेट मतलब मशीनरी बिल्डिंग जिससे हम बिजनेस करेंगे, अरे हाँ ना, मशीनरी वापरेंगे गुड्स बनाएंगे, लूज टूल्स पाना पकड़ उससे गुड्स बनाएंगे, उससे तो रिपेयर करेंगे ना। करंट एसेट से थोड़े टाइम तक रहेगा, और ये करंट एसेट्स अपने प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करता, अरे वो तो सिर्फ रिपेयरिंग के लिए काम आता है, चिरी मिरी है, तो करंट एसेट। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी, स्टॉक करंट एसेट, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी, अरे हाँ या ना। तो ये सारे करंट एसेट और लायबिलिटीज है बराबर। तो करंट एसेट्स आइडेंटिफाई कर लिए और करंट लायबिलिटीज भी आइडेंटिफाई कर दी। अब क्या करना है, करंट एसेट्स को तो टोटल करंट एसेट्स, फिर करंट लायबिलिटीज को ऐड, टोटल करंट लायबिलिटी डिवाइड आंसर। तो पहले क्या लिखना है, करंट एसेट इज इक्वल टू डेटर्स, लूज टूल्स, स्टॉक, फिर वैल्यूज मिल जाएगा। करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। करते चलिए स्टार्ट साथ साथ। नाउ करंट एसेट्स इज इक्वल टू, हाउ विल यू गेट करंट एसेट्स, बाय एडिंग 3 एसेट्स। क्या क्या, डेटर्स, लूज टूल्स, स्टॉक। सो डेटर्स प्लस लूज टूल्स प्लस स्टॉक, यू नीड टू राइट दिस। हाँ चलो ठीक है, आगे डेटर्स, लूज टूल्स, स्टॉक। 1,20,000, 20,000, 60,000, 1,20,000, 20,000 plus 60,000. This will give you how much? 140 and 60, 2 lakhs. Yes. So the value of current assets is equal to 2 lakhs. Up current liabilities. तीनों को ऐड, क्या, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। बहुत बढ़िया। 40,000, 60,000, 20,000। फोर्टी 60 1 लाख और 20, 1,20,000। Current liabilities is equal to 120,000. Now current ratio is equal to, वापस फॉर्मूला मत लिखना,
टाइम पास बिन मतलब, कुछ आएगा नहीं तो एक ही क्वेश्चन करेंगे आधा घंटा तक, ऐसा नहीं करने के। गेला गेला 4 3 जा 4 5 जा तो 5:3, therefore current ratio is equal to 5/3, that is yes। मैथमेटिकली ऐसा प्रेजेंट करते हैं ना रेशियो को। तो अगर करंट एसेट्स मेरे 5 है तो करंट लायबिलिटी 3 है। अच्छा रेशियो है क्या? अच्छा क्यों है? करंट एसेट ज्यादा, जब तो एसेट ज्यादा है तो अच्छा ही है, बट आइडल नहीं है। आइडली क्या होना चाहिए? 2:1, मतलब 5 और 2.5 होता अच्छा तो एकदम कड़क मार्केट रेट, परफेक्ट। ठीक है चलो भाई नोट कर लो, हो गया तो लिख दो नोटेड। अरे जम रहा ना, सिंपल है, डन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12। करंट एसेट्स दिया है कंपनी का कितना? 6 लाख। करंट रेशियो दिया हुआ है, ढूंढना है। शानपना मत करो, 3 लाख। नहीं तो अभी मैं ऐसे ही होता है, गवर्नमेंट को सिखाओ क्या ढूंढने का है, करंट लायबिलिटी। चलो ढूंढते, पीछे से बोलेगा 3 लाख, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन रेशियो दिया है, एसेट्स दिया है, ये मिसिंग है ना, एक मिसिंग है तो मिल जाएगा ना यार। चलिए भाई, करंट रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे ना यार, करंट बोलो ना, एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? करंट एसेट्स दिया है कितना? 6 लाख रुपया, तो ये वैल्यू पता है मेरे को 6 लाख रुपया। और क्या पता है? करंट रेशियो विच इज 2:1, 2:1 मतलब 2/1 अपॉन करंट लायबिलिटी का वैल्यू पता है, तो लिख देंगे करंट लायबिलिटीज एज इट इज। सही है ना? तो अब मेरे को क्या ढूंढना है? करंट लायबिलिटीज। कैसा ढूंढेंगे बताइए, क्या करूं? जल्दी जल्दी, करंट लायबिलिटीज को इधर लेके जाओ और इसको अरे हाँ या ना, डिवीजन इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन ना, ऊपर आ जाएगा ना यार। तो करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू, ये तो ऐसे ही रहेगा 6 लाख, हाँ या ना। ये वाला इधर आ गया, अब ये उधर जाएगा तो घूम जाएगा ना यार, बराबर कि नहीं? तो ये 1 बन जाएगा, न्यूमरेटर ऊपर और 2, हाँ या ना। लास्ट में चेक भी कर लेना यार, तो समझ जाएगा, तो टेंशन नहीं है। इतना याद नहीं है तो फिर करंट लायबिलिटीज 3 लाख रुपए आ रहा है, चेक करो भाई बराबर है कि नहीं। 6 लाख अपॉन 3 लाख, 2:1 आता है, करेक्ट। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 13, कुछ अलग कॉन्सेप्ट देख लेते। चलो, करंट लायबिलिटीज दिया है 3 लाख, वर्किंग कैपिटल दिया है 8 लाख रुपया, इन्वेंट्री क्या है, किसका हिस्सा? इन्वेंट्री करंट, हाँ करंट एसेट का एक हिस्सा है। हर गेटिंग, चलो ठीक है, करना क्या देख लेते हैं। कैलकुलेट क्विक रेशियो, चलो ये बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, ध्यान से करिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, चलो भाई फॉर्मूला लिख देते जल्दी से। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज। अच्छा बताइए ना सर, क्विक एसेट्स मतलब एग्जैक्टली क्या? जो फटाक से बिक जाए और उससे पैसा आ जाए। क्विक लायबिलिटी जो फास्ट पे करना पड़े, जैसे हमने लोन लिया है, सिक्योर्ड लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, फास्ट पे करोगे क्या? पैसा है भी तो क्यों पे करने का? क्यों, वापरने मिला है ना, वापरो, वो पैसा कहीं और लगाओ, बिजनेस में लगाओ, सिंपल है। अगर मेरे को लोन मिला है 1 करोड़ का और बैंक ने बोला है 10 साल तक पे करना, तो क्यों पे करना है यार फिर अभी? तो वो 1 करोड़ कहीं और वापरेंगे ना, वो लिया क्यों था लोन? फिर पैसा वापरने के लिए ना। तो ये पैसा हम वापरते कहाँ पे? ऑपरेशंस में, ऑपरेटिंग एक्ट। बात समझ में आ रहा है अभी? कनेक्ट थोड़ा बहुत, हाँ देखो क्विक रेशियो क्या है? क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स मतलब वो एसेट्स जो बेच के तुरंत पैसा आ जाएगा, बराबर। हाँ, क्विक लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज जो फास्ट पे करना पड़ेगा, जिसको बहुत देर तक रुका नहीं। अभी देखना जरा ध्यान से, एग्जांपल लेता हूं अपने ही पीएफए का एग्जांपल, मजा आएगा, कनेक्ट भी करने इजी होगा। देखना, एसेट लायबिलिटीज है। अब ये बताओ ना, क्विक एसेट्स में, क्विक लायबिलिटीज में फिक्स्ड एसेट्स आएंगे क्या? फिक्स्ड लायबिलिटीज आएगी कि करंट की बात होगी? मतलब एसेट्स में तो 2 हिस्से, फिक्स्ड और करंट। क्विक एसेट्स करंट का हिस्सा है कि फिक्स्ड का? अरे फिक्स्ड का तो संबंध ही नहीं उठता, तो करंट का हिस्सा है। हाँ, अब देखो इधर ध्यान से, कौन से एसेट्स क्विक लगते हैं? हाँ या ना? ये तो सबसे क्विक है, ये तो कैश ही है डायरेक्ट।
तो ये तो रेडी कैश अवेलेबल है, क्विक उठाओ पे कर दो, खत्म। किसी को पे करना है, लिया दिया, कुछ झंझट करने का गरज ही नहीं। और कौन सा लगता है क्विक है? लैंड एंड बिल्डिंग, जमीन बिल्डिंग क्विक है? फिक्स्ड एसेट्स है, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, डेटर्स। हाँ, तुम बोलेंगे सर पैसा आने तो टाइम लगेगा ना, टेंशन नहीं है, आएगा ही ना, सिर्फ पैसा ही लेना है और क्या ही करना है। ड्यू डेट आएगा कि नहीं आएगा, सिंपल। और तुमको लगता है कि पैसा आने अगर मान लो महीना 2 महीना लगेगा, आज ही पैसा घुमाना है तो क्या करो, इसके ऊपर बिल ड्रॉ करो, बिल मिलेगा, वो बिल को एंडोर्स कर दो। क्विक पेमेंट पॉसिबल है कि नहीं है, सिंपल। आगे क्लोजिंग स्टॉक क्विक है? नॉट नेसेसरी। क्यों? ये इसका पैसा कब कन्वर्ट होगा, जब ये बेचना इज नॉट इन आवर हैंड। हम चाहे तब बेच सकते हैं, हम चाहे तब बिकेगा। अगर बेचना हमारे हाथ में होता तो प्रॉफिट की तो कमी नहीं होती ना। ये पैसा आना हमारे हाथ में। हाँ, ऐसा क्या कर रहे हो? ये इसका मतलब क्या मिलेगा? देखो ना, फर्दर बैड डेट्स भी कितना हुआ यार, कितना परसेंट है 2500 का, ये 4%, 4%, मतलब 100 रुपया में 4 रुपया डूब रहा है यार। तो कुछ है क्या उसका मतलब? कोई सेंस ही नहीं है। मतलब मुद्दा इससे पैसा तो आएगा ही, सिर्फ पैसा ही आएगा और तो कुछ करना भी नहीं है। ये तो आपको बेचना पड़ेगा। अब दूसरी बात, बिकेगा भी उधारी में कि कैश में, क्या गारंटी? आर गेटिंग? पक्का गाइस, समझ में आ रहा है? तो इज दिस योर क्विक एसेट? प्रीपेड वेजेस, अरे एडवांस में पैसा दिया है, ये कैश आने का संबंध ही, ये जगह ही नहीं रहता किधर डालने का, तो अपन एसेट में लिखते हैं यार। ये तो एक्स्ट्रा पेमेंट है, जरूरत से ज्यादा पे किया है, ये कैसा क्विक हुआ फिर? नहीं, ये तो अगले साल का पेमेंट तुमने इस साल दिया है, दे दिया है ऑलरेडी पैसा, तो आने का तो कोई संबंध है क्या? तो क्विक एसेट में क्या क्या है फिर? कैश है। जबकि करंट एसेट्स क्या क्या है? करंट एसेट, करंट एसेट, करंट एसेट, ये सारे करंट एसेट है। सारे करंट एसेट क्विक एसेट है? ये तो फिक्स्ड एसेट है जो हम लंबे समय तक वापरेंगे, हमको उसका बेचने का इरादा ही, इसको बेचना चाहा ना तो बिजनेस हिल जाएगा, सिंपल। मशीन, ये मशीन है ना, पैनल, यस और नो? फर्नीचर है, बिल्डिंग है, एक भी चीज बेचा तो चलेगा ही नहीं। फर्नीचर बेचा, नीचे नहीं बिठा सकते यार। बिल्डिंग बेचा तो लेक्चर किधर लूं फिर? पैनल बेच दिया तो यूएसपी खत्म हो गया, तो मेरा बिजनेस हिल गया ना। बोर्ड लगा दूंगा बट फिर यूएसपी क्या है? बात समझ में आ रहा है? फिक्स्ड एसेट बेचना सॉल्यूशन ही सिंपल। तो वो तो क्विक एसेट के तो रेंज में आते ही नहीं, छोड़ दो। क्विक एसेट के रेंज में कौन से आते हैं? करंट वाले एसेट, जो कम समय के लिए हमारे पास। कम समय के लिए मतलब क्या? कम समय में वो चले जाएंगे और उसके बदले का कैश आ जाएगा, सिंपल है। ये लंबे एसेट है, लंबे रेस के घोड़े है, लंबे टाइम तक चलते रहेंगे और वो हमको कमा के देने वाले हैं लॉन्ग टाइम तक। तो ये जाके पैसा आ जाएगा, ये जाएगा ना, ये तो है ही कैश, ये जाएगा पैसा आएगा, डेटर से पैसा आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक बिकेगा पैसा आ जाएगा, प्रीपेड वेजेस तो छोड़ दो, ये तो है ही नहीं, बट एक करंट एसेट है, इससे इसका पैसा नहीं आएगा। बट अभी ये जल्दी बिकेगा क्या? गारंटी है क्या? बिक भी सकता है, सिंपल है। तो क्विक एसेट कौन से है? ये वाले जो पैसा इमीडिएटली। अब क्विक लायबिलिटी बताओ कौन से? करंट लायबिलिटी कौन से? करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी है। बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है। बैंक लोन ये तो लंबे टाइम के बाद पे करते हैं, अपन ने ट्रू और फॉल्स विद रीजंस भी देखा था। ये भी लॉन्ग टर्म, ये तो लास्ट में ही पे करेंगे, बिजनेस बंद करेंगे तब, उसके पहले नहीं। अब इसमें से क्विक लायबिलिटी कौन सा? ये क्विक लायबिलिटी चला जाएगा यार फटक से। डेटर्स क्विक एसेट है तो ये भी तो क्विक लायबिलिटी है। ये हाँ, एक्सेप्ट किया ना बिल, देना ही पड़ेगा पैसा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना मैक्स। ये हाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब पैसा जाने वाला है 10 साल बाद। अरे इसी साल जाना चाहिए था, तुमने नहीं दिया है, अब अगले साल भी नहीं दिया ना, कोई आएगा ही नहीं काम करने एम्प्लॉय, तुम पगार नहीं देंगे तो। सबसे पहले ये भरो, ये छोड़ो, यही नहीं दिया तो ये संभालेगा कौन फिर? अरे बात समझ में आ रहा है? क्विक लायबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट इज नॉट अ क्विक लायबिलिटी, बात समझना। हमने बैंक से क्यों लिया है लोन? सी, बैंक लोन मतलब एक्चुअल में लोन लिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक का नेगेटिव बैलेंस, पैसा नहीं है तो मैंने पैसा मांगा है तुरंत चुकाने के लिए कि कुछ टाइम बाद तुरंत ही चुकाना रहता तो मांगता ही क्यों? तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ करंट लायबिलिटी बट नॉट क्विक लायबिलिटी, वी विल नॉट पे इट इमीडिएटली, हमने वो लिया ही है यूज करने के लिए। डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ, ध्यान से देखना, मैं इधर लिख देता हूं, इधर बैंक ओवरड्राफ्ट है नहीं, बैंक ओवर ड्राफ्ट, हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट ये करंट लायबिलिटी है, क्विक लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक लोन सिमिलर है, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इसको तो बहुत सालों के बाद पे करेंगे, इसको बहुत सालों बाद नहीं पे करेंगे, बट फिर भी थोड़ा तो टाइम बाद ही पे करेंगे, शायद 1 साल के एंड में, साल भर के एंड में, 10 महीना 8 महीना उतना। ये क्रेडिटर्स का वैसा होता है, 10 महीना 8 महीना 2-4 महीना, बिल्स पेबल 10 महीना 8 महीना, कभी देखा 1 महीने 1 साल का बिल ड्रॉ किया 2-4 महीना। डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्विक एसेट क्विक लायबिलिटी मतलब क्या? क्विक एसेट का क्विकली फड़क से पैसा आया, एसेट बेचा पैसा आ गया। क्विक लायबिलिटी फड़क से पे किया, तो जो फास्ट पे हो रहा है क्विक, या जो फास्ट पे करना पड़ रहा है
क्विक लाइबिलिटी जो फास्ट पैसा आ रहा है, क्विक एसेट आइडेंटिफाई किया, सिंपल है। लिस्ट है, डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दिया, अभी आपको लिस्टिंग से ही सोचना पड़ेगा ये क्विक एसेट है कि नहीं है, क्विक लाइबिलिटी है कि, तो अब देखो तो क्विक रेशियो कैसा मिलता है, क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लाइबिलिटीज। अब क्वेश्चन में क्या दिया अपने को, करंट लाइबिलिटीज दिया है, हाँ, और कोई लाइबिलिटी है क्या, तो ये ही क्या है, क्विक लाइबिलिटी भी, अरे हाँ है ना। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो मैं क्विक लाइबिलिटी में नहीं लेता, बैंक ओवरड्राफ्ट तो है ही, मतलब पूरा लाइबिलिटी शायद क्विक रहेगा। करंट एसेट है मेरे पास, करंट एसेट दिया है कितना, ये इतना ही रहेगा। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी बराबर, वर्किंग कैपिटल है 8 लाख, करंट लाइबिलिटी है 3 लाख बराबर, कितने में से 3 लाख माइनस करूं कि 8 लाख मिले, 11 लाख में से 3 लाख माइनस करेंगे तो 8 लाख आएगा, मतलब टोटल करंट एसेट्स कितना है, 11 लाख है, और वो 11 लाख में से इन्वेंट्री 2 लाख का है। अब टोटल करंट एसेट्स 11 लाख का, उसमें से इन्वेंट्री, ये क्विक है, इन्वेंट्री स्टॉक क्विक एसेट है, फटक से बिक के पैसा आएगा, तो टोटल करंट एसेट्स 11 लाख का है, उसमें से इन्वेंट्री है 2 लाख, हटाओ कितना बचा, ये 9 लाख मेरा क्विक एसेट है। अब आया क्विक एसेट, डिवाइड कर दो क्विक लाइबिलिटी से, आ गया वैल्यू। अरे बात समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या, करंट लाइबिलिटी दिया है, यही मेरा क्या बन गया, क्योंकि दूसरा और कोई लाइबिलिटी नहीं पता है तो हम ऐसा मानेंगे ये पूरा क्विक लाइबिलिटी है। वर्किंग कैपिटल क्यों दिया है, टू फाइंड करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट्स में से ये इन्वेंट्री को मिलेगा क्विक एसेट। अब कंपेयर करेंगे क्विक एसेट्स वर्सेस क्विक लाइबिलिटी रेशियो, खत्म। अरे गेटिंग, तो मुद्दा क्या है सुनना ध्यान से, मैं इधर लिख देता हूं जस्ट आपके रेफरेंस के लिए। अगर हम बात करते हैं एसेट्स की एग्जांपल, तो एसेट्स के दो हिस्से, क्या, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स में दो, क्या, क्विक एंड नॉन क्विक, सिंपल। तो क्विक एसेट्स जो है दे आर पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स कम टाइम में बिक जाएंगे, पैसा आएगा। क्विक एसेट्स फटाक से, ऐसा बोला क्या, बिके अभी फटाक से बिक जाएगा, पैसा आ जाएगा। तो फटाक से पैसा लाने वाला कौन कौन है, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म एफडीज, 1-2 महीने की एफडी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, आर गेटिंग। तो ये है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। लाइबिलिटी भी ऐसे डिवाइड करेंगे, फिक्स के बदले क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म एंड करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के दो हिस्से, क्विक लाइबिलिटी, नॉन क्विक लाइबिलिटी, खत्म। जो फट करके पे होगा, जो लेट पे होगा, बट विद इन 1 ईयर पे होगा। 1 साल के बाद वाला तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हुआ। फिक्स्ड और करंट के बीच में मेन डिफरेंस वही है ना, 1 साल का। विद इन 1 ईयर म्हणजे आफ्टर 1 ईयर म्हणजे फिक्स्ड, मोर देन 1 ईयर, तभी तो डेप्रिसिएशन वगैरह आता है। चलो करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, बराबर ना, काय को दिया, वर्किंग कैपिटल अपने को टू फाइंड आउट। चलो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बोलो, अभी पता रहेगा यार, इतना सॉल्व किया अपन ने, लिखते हैं साथ साथ। चलिए, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स कितना मालूम है क्या, नहीं, वर्किंग कैपिटल पता है 8 लाख और करंट लाइबिलिटी 3 लाख। चलो भाई, वर्किंग कैपिटल कितना, 8 लाख, करंट लाइबिलिटी कितना, 3 लाख रुपया, एंड दिस इज करंट एसेट्स विल रिमेन एज इट इज। अब बताइए क्या करने का, ये 3 लाख को इधर लेके जाते हैं ना, तो -3 इधर आएगा तो प्लस, तो 8 लाख प्लस 3 लाख रुपया विल गिव यू द वैल्यू ऑफ करंट। देयरफॉर करंट एसेट्स इज इक्वल टू हाउ मच, 11 लाख रुपया। आर गेटिंग, क्विक एसेट्स इज इक्वल टू, कैसे मिलेगा क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स में से क्या घटाना पड़ेगा, इन्वेंट्री जाएगा 1 साल के अंदर, पर खटा करके जाएगा, गारंटी नहीं जा भी सकता, तो इसको क्विक बोलेंगे क्या फिर, नहीं ना, तो नॉन क्विक ही बोलेंगे। गारंटी चाहिए कि जाएगा तो क्विक है वैसा। तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, यस और नो। अगर प्रीपेड एक्सपेंस दिया रहता तो वो भी माइनस कर देते, ऑब्वियस सी बात है। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस होता तो वो एसेट है क्या, उससे पैसा आएगा। क्विक एसेट सोचो ना, क्विक एसेट पैसा आ रहा है, अरे तो ऑलरेडी पे कर दिया है, तो काय का फिर, जितना भी करंट है जिससे पैसा तुरंत नहीं आ रहा, हटाते जाओ, निकालते जाओ, करो चलो।
ये ना मैंने जानबूझ के ऐड किया करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, ताकि अगर कभी एग्जाम में बैंक ओवरड्राफ्ट का वैल्यू आए तो आपको ये माइनस करना है। अरे क्वेश्चन ने अगर डायरेक्ट क्विक लायबिलिटी क्विक एसेट दिया तो कोई टेंशन है क्या? अच्छा बैलेंस शीट दिया तो कुछ टेंशन है नहीं, हम जो है वो उठा लेंगे। बट अगर करंट एसेट्स का वैल्यूज दिया है, करंट लायबिलिटी का वैल्यू दिया है और बाकी डिटेल दिए कौन से करंट एसेट्स है, कौन से करंट, माइनस करने पड़ेंगे ना फिर। या तो चुन लो या तो टोटल में से माइनस कर दो, तो पता होना चाहिए क्या लेना है क्या नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये माइनस करते हैं क्विक लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट, समझ में आ रहा है क्या? माइनस होता है, ध्यान रखना। और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी, भाई इन्वेंटरी तो याद है ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है। डन, आ गया वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन 17, चलो सेल्फ प्रैक्टिस कर दो, ओरली हो जाएगा। चलिए भाई 14, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, चलो लिखो मेरे साथ, फॉर्मूला लिखते हैं पहले। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज नथिंग बट ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। अरे ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा ही तभी जब मेरा सेल्स है, कुछ बेचेंगे ही नहीं तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा ही नहीं। तो कुछ बेचने के बाद सबसे पहला होता है ग्रॉस प्रॉफिट, फिर होता है नेट प्रॉफिट, हाँ या ना? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। सो व्हाट वुड बी नेट प्रॉफिट रेशियो? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। सिंपल। रेशियो क्यों बना रहे पता है क्या? कंपैरिजन के लिए, और कुछ नहीं। तो जितने हमको कंपैरिजन करना है उतने हम रेशियो बना सकते खुद से, इसका कोई लिमिट नहीं है। इट इज नॉट अ साइंस। ऐसा नहीं है कि यही रेशियो वापरना है, चाहिए उतने बनाओ, चाहिए उतने बनाओ। रेशियो मतलब क्या? कंपैरिजन, बस। तो रेशियो इज नथिंग बट अ नंबर और द कंपैरिजन व्हिच इज मेजर्ड इन मैथमेटिकल टर्म्स। सिंपल। तो कंपैरिजन को जब तुम न्यूमेरिकली लिख देते हो बराबर, तो उसको मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? रेशियो। और क्या है फिर? वही है। गेटिंग? तो लिख दिया सर, फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब वैल्यूज लिखना है ना, काय का? ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू लिखेंगे, नेट सेल्स का लिखेंगे एंड कैलकुलेट कर देंगे तो मिल जाएगा बराबर। क्या है अपने पास? अपने को चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। वो तो डायरेक्ट दिया है क्या? अरे नहीं दिया है ना यार, ढूंढ सकते हैं क्या बना के? हाँ, आप कैसे बोले? अरे ट्रेडिंग बनाएंगे रे, ट्रेडिंग बनाएंगे, वैसे टक करके मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ या ना? करते हैं ट्राई। क्या क्या लिख के रख दूं? 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेस लेस, भूलने का नहीं है ये चीज, ध्यान रखो। 2 परचेजेस क्वेश्चन ने दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है, बट हमेशा ऐसा ही होगा। हाँ, बाय सेल्स लेस बाय, हाँ या ना? फिर क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। या तो नॉर्मली क्या मिलता है, बराबर कि नहीं? चलो चेक करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सेल्स इधर 2,70,000, रिटर्न्स कुछ नहीं है ना, तो डायरेक्ट ये आउटर कॉलम में जाएगा, इधर लिख दो डायरेक्ट 2,70,000। ये है और ये नहीं है, बराबर ना? तो आ गया 2,70,000। फिर नेट परचेजेस मतलब परचेजेस लेस रिटर्न्स, जो बच गया वो कितना है? 1,50,000। आगे क्या दिया? सेल्स रेशियो, हाँ रिटर्न ही, और कुछ नहीं है। अरे अपन ने पहले ही बोला ना ये सिस्टम फॉलो करने का, देगा अपना सिस्टम, हाँ कि ना? इसको भी टक्कर दे रहा। सेल्स कितना? 2,70,000। फिर लेस ये रिटर्न ना, सेल्स रिटर्न 20,000, कितना आ जाएगा? 2,50,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक 25,000। Closing stock is always valued at cost or market price, whichever is less. As per which principle? Conservatism principle. Opening stock 45,000. अरे डन, लेते टोटल। चलो कितना आएगा रे टोटल? 2,75,000। फिर इधर यही 2 लाख। अब इसमें से ये माइनस, चलो भाई 4,5,9,8,17 ना, 80,000 ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ कि ना? बराबर। अब क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे बाय, हाँ कि ना? और इनटू, तो मिलना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अरे गेटिंग? बस। तो चैलेंज क्या फाइंड करने का है? ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में से अपने पास नेट सेल्स तो है ही, तो अपने को चाहिए सिर्फ ग्रॉस। नेट सेल्स भी डायरेक्टली नहीं दिया बट मिल जाएगा ना, सेल्स माइनस रिटर्न, वो तो ओरली भी मिल सकता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसा ढूंढने का वो सुनो, बहुत जरूरी है, वो ध्यान देना। ऐसा नहीं कर सकते एग्जाम में। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे क्या? पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में बहुत टाइम जाएगा, उससे अच्छा आपको थोड़ा प्रॉपर्ली फॉर्मूला वाइज या आपको बताना पड़ेगा सिस्टम से। ये रेशियो एनालिसिस है ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है। गेटिंग? चलो फिर करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्या फाइंड करते हैं? नेट सेल्स फाइंड करते हैं ना पहले, वो सिंपल है ना।
ऐसा, तो क्या डिक्शन? तो नेट सेल्स कैसे मिलता है? सेल्स माइनस रिटर्न्स, और यू कैन से सेल्स रिटर्न, ज्यादा अच्छा, सेल्स रिटर्न्स। कितने का सेल्स था? 2,70,000 लेस रिटर्न 20,000, तो 2,70,000 माइनस 20,000 विल गिव यू 2,50,000। तो नेट सेल्स इज इक्वल टू 2,50,000। अब फाइंड करना है ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए ना। ग्रॉस प्रॉफिट अपन ने निकाला है, देखना कैसे निकाला है। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, रिकॉल तो अपन ने निकाला है वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट कैसे? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एक ही बात है, कुछ भी बोलो। देखो दिख रहा है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स विल गिव यू, ऐसा ढूंढना है अपने को। अरे समझ में आ रहा है? चलो फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे इधर? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिख देते। चलो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये ज्यादा इजी है समझने के लिए, डिस्कशन भी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज ऑल्सो रिटर्न एज कॉस्ट ऑफ सेल्स, वही कुछ अलग नहीं है, सेम एकदम। ओके डन, ठीक है। सेल्स का वैल्यू तो है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है क्या डायरेक्टली? अरे सेल्स दिया ना, कितना है रे? सेल्स 2,70,000, ये देखो ऐसा ब्रैकेट बनाया मैंने, तो सेल्स मतलब ये दोनों बाबा, ऐसा क्या कर रहे? सेल्स इज ऑलवेज नेट सेल्स। तुमने 1 करोड़ का गुड्स बेचा, 60 लाख का रिटर्न आया, तो अगर कोई तुमको पूछे सेल्स कितना, तुम बोलेंगे 1 करोड़। अरे सीधी बात है ना। एक्चुअल सेल्स मतलब क्या? नेट सेल्स की सिर्फ सेल्स, ऑब्वियसली रिटर्न माइनस करने के बाद मतलब सेल्स है। सेल्स में से मेरे को कॉस्ट माइनस करना है ना, कॉस्ट दिया है क्या? मेरे को ढूंढना है। अब ढूंढने का कैसा, अब देखना जरा ध्यान से। कैसे मिला आपको ग्रॉस प्रॉफिट? आपने सेल्स में से ये चीजें घटाई, पॉइंट वो है और कुछ नहीं है। अपने को सेल्स में से क्या घटाना है? तो अब पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ, यस और नो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या? गुड्स बनाने का खर्चा, सिंपल, हाँ कि ना। मैंने अगर 100 पेन बेचे तो मैं 100 पेन का कॉस्ट कंपेयर करूं कि 1000 पेन का? मैंने खरीदे होंगे 1000 पेन, पर मैंने बेचे हैं 100 पेन, तो मैं 100 पेन का सेलिंग प्राइस वर्सेस 100 पेन का कॉस्ट प्राइस करूंगा ना, कि नहीं? अपन ने देखा भी तो कंजर्वेटिज्म वाले में, तो सिंपल है। तो अब देखो जरा कैसे करेंगे। कितना का ऑलरेडी मेरे पास स्टॉक था, कितने का गुड्स पहले से था? 45,000। फिर मैंने और खरीदा कितने का? मतलब हो गया 1,95,000 का गुड्स। अरे हाँ कि ना? हाँ। अब इसमें से कुछ बचा है? अरे देखो ना, मेरे पास ऑलरेडी 45,000 का गुड्स था, मैंने और 1.5 लाख का गुड्स खरीदा, मतलब मेरे पास अभी कितना गुड्स अवेलेबल है? टोटल फंड्स अवेलेबल, वैसा टोटल गुड्स अवेलेबल, ये पूरा बेच दिया मैंने। कैसे मालूम पड़ा? नहीं बेचा पूरा। अरे क्लोजिंग स्टॉक है ना दादा, मतलब हम पूरा जितना अपने पास है उतना बेच नहीं रहे। कितना बचा है अपन ने इसमें से? इसमें से 25,000 बच गया ना, क्योंकि ये हमने बेचा नहीं, ये हमारे पास ही है। तो फिर मैं बोल सकता हूं क्या मैंने 1,70,000 का माल बेचा इस साल? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? हमने 1,70,000 का गुड्स बेचा, कितने में? 2,50,000 में। अरे हाँ ना रे, ये जो बेचा है 2.5 लाख में, कितने का है वो जो बेचा है? 1,70,000 का है। 25 तो में, अरे ये क्लोजिंग स्टॉक बनेगा ना अगले साल, ओपनिंग स्टॉक, ये देखो ऐसा, तो अगले साल तुमको 25,000 कम खरीदना पड़ेगा, ऑलरेडी है तुम्हारे पास। सही है कि नहीं? अब समझ में आ रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गया। हम जो बेच रहे हैं ना, हमको देखना है वो कितने का था। तो हमने जब कंपेयर किया, एनालाइज किया, तो हमको पता चला हमारा गुड्स कितने का था, और ये 1,70,000, ये 1,70,000 का गुड्स हमने 2.5 लाख में बेचा, तो कितना प्रॉफिट कमाया? ये आया? अरे ठीक है ना, ठीक है पक्का। चलो लिखते। तो अब मेरे को बताओ जरा, हेल्प करो, क्या क्या करके 1,70,000 आया मेरे को? इसको ओपनिंग स्टॉक को मैंने ऐड किया, किस में? परचेजेस में, और फिर क्या घटा दिया? अरे एनपीओ में भी करते थे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ऐड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक एलसी, लिविंग सर्टिफिकेट लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्या ही अलग कर रहे हैं? डन। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग
स्टॉक। अब सब्स्टिट्यूट, चलो भाई ओपनिंग स्टॉक था मेरे पास 45,000 का, हमारे पास पहले से गुड्स है 45,000 का, उस पर हमने और खरीदी किया 1.5 लाख का, तो हमारे पास टोटल 1,95,000 के गुड्स हो गए और हमने इसमें से 25,000 के गुड्स बचा लिए, नहीं बेचे इस साल, तो लेस कर देंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक, LC लेस क्लोजिंग स्टॉक, सही है। तो करते हैं 1,95,000, 1,70,000 इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर हम गुड्स खरीदेंगे उसके बाद ही बेचेंगे, एग्जैक्टली तो हमने जो गुड्स खरीदा है, हमारे पास जो गुड्स है वो है 1,70,000 का और हम इसको बेच रहे 2,50,000 में। अब हो गया कंपैरिजन। अब आ सकता है ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट के दोनों वैल्यू है मेरे पास, क्या सेल्स भी है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है। चलो फिर देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दूंगा क्या, 2,50,000 माइनस 1,70,000, आंसर आ जाएगा 80,000 ग्रॉस प्रॉफिट। डन। लास्ट पार्ट नाउ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 अपॉन नेट सेल्स 2.5 लाख ना। अरे एक्चुअली रेशियो में इंटू 100 का भी किया है क्या अपन ने? करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स अपॉन इंटू 100 किया है, कर सकते, फर्क क्या पड़ता, पर बात समझ में आ रहा है। तो रेशियो फ्रैक्शन में भी हो सकता है या तो परसेंटेज में भी हो सकता है ना यार, तो परसेंटेज में लिखो चाहे फ्रैक्शन में लिखो, कंपैरिजन तो कैसे भी लिख सकते हैं, इंटू 100। सो फॉर्मूला में इंटू 100 बोला है तो आपको परसेंटेज में निकालना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। चलो ढूंढ लेते, 4 शून्य कट, 25 1 जा 25, 4 जा 100, 4 8 जा 32%, परसेंट क्यों इंटू 100 किया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, म्हणजे काय रे, जरा बोलो ना इधर, ये सबसे इंपॉर्टेंट एनालाइज चाहिए मेरे को, बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 32% है, म्हणजे क्या, अगर हम 100 रुपए में बेच रहे हैं, अगर हमारा सेल्स 100 रुपया है तो हमने उस पे कमाया कितना, 32 रुपया, 32 रुपया। अमेजिंग यार। अरे हाँ या ना। तो सुनो अभी मुद्दा, तो अब कैसे डिसाइड करने का, सर इनडायरेक्ट खर्चा करूं कि नहीं करूं, ऑफिस लूं कि नहीं लूं। सिंपल है, ऑफिस लेने के बाद अगर तुम सेल्स में फोकस कर सकते हो, अगर तुम्हारा सेल्स बढ़ सकता है तो ऑफिस लो, एम्प्लॉइज रखो और उनको दूसरे काम पे बिठाओ। अगर वो ऑफिस वाले एम्प्लॉय वाले ये प्रॉफिट तुम्हारा कम करेंगे तो क्या मतलब है फिर, और सेल्स भी अगर हो रहा है प्रॉपरली तुमसे ही, तो काय को चाहिए एम्प्लॉय, फिर सेल्स बढ़ना चाहिए, पर मुद्दा वो है प्रोपोर्शनेटली प्रॉफिट थोड़ा ऊपर नीचे होगा, ठीक है, कुछ कर नहीं सकते। आर गेटिंग? चलते फिर आगे, कैलकुलेट। चलो हाउ डू यू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स गुनीले 100। चलो फिर नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अरे अपने को दो चीजें चाहिए ना, नेट प्रॉफिट और सेल्स। सेल्स दिया है क्या, रिटर्न्स दिया है, मतलब है कि नहीं है, नहीं है तो यही नेट सेल्स है, ठीक है, तो ये तो मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा, अरे वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट ही है, कैसे बताओ, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल गिव यू ग्रॉस प्रॉफिट, लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस विल गिव यू नेट प्रॉफिट। चलो कर दे, सेल्स डायरेक्ट करते हैं ना इसी, सेल्स कितना 3,80,000, एक के नीचे लिख देंगे, चलो सेल्स इज इक्वल टू 3,80,000 लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यस 2,60,000, दिस विल गिव यू 1,20,000, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से लेस कर देंगे क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000, कितना आएगा फिर 60,000 रुपया, एंड दिस 60,000 इज नेट प्रॉफिट। आ गया भाई नेट प्रॉफिट का वैल्यू। चलो फिर देयरफॉर नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 60,000 अपॉन 3,80,000 इंटू 100, 4 शून्य कट 6 से तो डायरेक्टली नहीं जाएगा, 2
3 जा 6 2 19 जा 300 ना अपॉन 19 बराबर रफ वर्क। चलो ऐसा ले लो 300 19 19 19 प्लस 11 30 ना, हाँ सॉरी 110 तो 19 5 जा 45 तो 5 9 जा 45 5 1 जा 5 6 7 8 9 95 बराबर माइनस 11 5 10 1 हाँ 15 तो 150 ना। अरे एक और जीरो ऐड करेंगे ना बराबर कि नहीं, तो इधर पॉइंट बढ़ाओ फिर अभी 19 7 जा 7 9 जा 63 7 and 6 13 1 33 अरे बराबर 7 3 10 1 4 और 1 5 1 7 0 बस हो गया 15 पॉइंट एक डेसिमल बस है यार। अरे गेटिंग क्या 15.7%, हाँ 8 भी आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट आएगा तो राउंड ऑफ कर देंगे। सो दिस इज योर नेट प्रॉफिट। अरे सही है, डन 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 आ गया। नेट प्रॉफिट रेशियो 15.7। इसका मतलब क्या 15.7% मतलब नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स ना। अगर 100 रुपए में गुड्स बेच रहे हो, अगर तुम्हारा सेल्स 100 रुपया है तो आप उस पे कमा कितना रहे हो 15%, अंदाज 15 15.5 नेट प्रॉफिट मतलब नेट अपने हाथ में 15 रुपया बचता है 100 रुपए का माल बेचने के बाद। समझ में आ रहा है, सिंपल। तो अगर मान लो ये सिचुएशन सेम है, दोनों अगर सेम है मान लो, कंपेयर कर लेते, तो ऐसा हो सकता है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया 32%, नेट प्रॉफिट आया 15, मतलब ऑलमोस्ट 15% इधर कट रहा है, किधर इनडायरेक्ट खर्चों में। अब देखो वो जरूरी है क्या, उसको कट डाउन कर सकते हो क्या, तो अच्छा है, हाँ या ना। डन 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 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 ना, 15 हुआ ना ये। अरे फैंटास्टिक, ऑपरेटिंग रेशियो, चलो मजा आएगा, देखते हैं, बाद में लिखो, एक बार देख लो। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू, व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो, देखना दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मैंने बोला ना ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किधर मिलेगा, कौन से अकाउंट में, बहुत बढ़िया, कौन से अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट, गुड्स बनाने का खर्चा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस किधर मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट कौन से खर्चे, कौन से पर, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड्स बेचने के खर्चे, बेचने के बाद के नहीं। अरे गेटिंग, तो अब क्या करेंगे ऑपरेटिंग रेशियो ढूंढने के लिए, ये दोनों खर्चों को ऐड, डिवाइड बाय सेल्स, खत्म। अभी तक बात करी थी काई की, प्रॉफिट की, अब बात कर रहे खर्चों की। अरे हमने बोला ना 100 रुपया हम टोटल सेल्स कर रहे, तो उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना, हमने कितना कमाया, नेट प्रॉफिट हमारा कितना, हमने कितना कमाया। अब क्या देखेंगे, अगर हम 100 रुपए में गुड्स बेच रहे तो उसके ऊपर टोटल खर्चा कितना, उसको बना के बेचने का, सिर्फ बनाने का इंपॉर्टेंट है क्या, बेचने का भी तो है, तो गुड्स बना के बेचने का खर्चा कितना। अरे गेटिंग डन। चलिए फिर लिख देते हैं अभी साथ साथ, चलो। तो ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू, दिस इज ऑपरेटिंग रेशियो, अंडरस्टैंड, सुनो ध्यान से पब्लिक, ओ ये ऑपरेटिंग रेशियो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज डिफरेंट फ्रॉम, ऑपरेटिंग रेशियो टॉक्स अबाउट कॉस्ट, खर्चा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अगर रहेगा तो वो बात करेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, वो अलग है, ये अलग है। समझ में आ रहा है, ध्यान देना, गड़बड़ मत कर देना। चलो ऑपरेटिंग रेशियो कैसे आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस एग्जैक्टली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स, सेल्स हाँ इंटू 100। अरे ध्यान रहेगा, फिर से ये दोनों का एडिशन मतलब क्या, गुड्स बना के बेचने का खर्चा, मतलब सिर्फ बनाने का नहीं, बनाने का एंड बेचने का खर्चा। अरे गेटिंग, तो इसमें पूरे खर्चे आ गए, कुछ खर्चे नहीं आए, जैसे इंटरेस्ट पे किया लोन पे, डिविडेंड पे किया। अरे बात समझ में आ रहा है, गुडविल राइट ऑफ किया, प्रॉफिट लॉस डेबिट ना, डेप्रिसिएशन, ये सब नहीं है, बात समझ रहे क्या। तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है, देखो लिखा है मैंने, बिल्कुल नहीं, सेलिंग एडमिन है। समझ में आ रहा है, सेलिंग खर्चा है, गुड्स बेचने का खर्चा है, और थोड़ा बहुत एडमिन का खर्चा जो जरूरी है। स्टाफ नहीं रहेगा तो सेलिंग नहीं होगा फिर, सही है, डन। चल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सब दिया ही है इस बार, वैल्यू सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। 3.5 लाख और 30,000, देखो जो वैल्यूज दिया उससे भी समझ में आ रहा है, लॉजिकल है क्वेश्चन। सबसे ज्यादा खर्चा तो बनाने का होगा, बेचने का बहुत ज्यादा थोड़ी होगा, थोड़ा बहुत होगा। तो 3,50,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द नेट सेल्स, करो ना माइनस, हाँ तो इधर लिख सकते हैं 5 लाख माइनस 30,000। अरे हाँ है ना, ठीक है ना, इधर भी तो है ही एडिशन, तो नीचे भी बता दो।
इज इक्वल टू अब 3,80,000 अपॉन 4,70,000 इंटू 100। चलो भाई ढूंढ लेते हैं, 4 शून्य कट, डायरेक्ट तो डिवीजन नहीं होएगा, चलो फिर डायरेक्ट करते हैं। 38 इंटू 100 कितना, 3800 अपॉन 47, चलो रफ वर्क, 3800 और कितना 47, तो 3800 डिवाइडेड बाय 47, 8 7 जा 56, 8 4 जा 32 and 5 37, 376 माइनस 4 40 आया, अरे हाँ आया ना, 0 47 0 जा 0 माइनस 40 और ये 100 बराबर ना। चलो बोलो अभी 47 इधर कितने से 8 से किया था ना, हाँ वापस 8 से ही करेंगे ना, तो 47 8 जा कितना 376 माइनस, चलो भाई 4 6 10 8 2 10 24, तो 240 ना, बोलो भाई अभी कितना, हाँ करेक्ट 5 जा, तो 5 7 जा ना, तो 47 5 जा 5 7 जा 35, 5 4 जा 20 and 3 23, 80.85%. So what is 80.85? ऑपरेटिंग रेशियो मतलब क्या, एनालाइज करें जल्दी से, कम ऑन कंक्लूजन ड्रॉ करो, बताओ 100 रुपए में अगर गुड्स बेच रहे हो, अगर 100 रुपया सेल्स है तो उस पे खर्चा हुआ है 80.85, यानी अंदाजा 19% ऑपरेटिंग प्रॉफिट। डन 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 डन। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और